अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, गरीदा फ़रूकी ने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोता पर तंज के तीर चला दिए। गरीदा फ़रूकी का कहना था कि आप अभी नए नए आए हैं, आप अपने लीडर को नहीं जानते, आप अपने लीडर का नाम तक नहीं जानते और आए हैं तहरीक चलाने। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। गरीदा साहबा, आपने नईम साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अब ऑप्शन ही कोई नहीं है, अदालती जगह के ऊपर भी जो है हमारे केसेस नहीं लगते, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं, हमने तो निकलना ही निकलना सड़कों के ऊपर। साहब चूँकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में नौ वारिद हैं, अभी नए नए उनके यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में दिन है, तो एक जोश है, एक जज्बा है। ठीक है, हर नौ वारिद का यही जज्बा होता है। जहांगीर खान तरीन साहब का भी यही जज्बा था, फिर उनके साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। दीगर लोगों का भी यही जज्बा था, उनके साथ क्या हुआ सबके सामने है। इस वक्त तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी जमात कोई रही ही नहीं ना, सिर्फ वो एक लीगल विंग है जो ऑपरेट कर रहा है। और बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जब हमने धरने भी किए, हमने एहतजाज भी किए। पंजोता साहब पता नहीं किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी कर रहे हैं लाहौर में वो भी सिर्फ वीडियोस बना रहे थे सेल्फी की। जब लाहौर का जलसा होना था या लाहौर से जब लोग निकलने थे, तो किसी लीडरशिप तो निकलती ही नहीं है। जिस चीज़ को ये लोग बुनियाद बनाते हैं बयानिए की कि जी गोली क्यों चलाई और फलांच क्या चलाया, कि उस रात को कहीं मौजूद थी PTI की तमाम लीडरशिप या नईम पंजोता साहब उस पर मौजूद थे। मैं जो एक कमेंट करना चाहती हूँ, बड़ा मुझे क्यूट लगा। नईम पंजोता साहब ने बड़े जोर, नए नए है ना जरा PTI में, तो नए गरीदा साहबा एक मिनट ठहरे, आप उनको बार बार नया कही जा रही हैं। ये क्या परसों पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आए हुए? उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, बड़े पुराने हैं वो पाकिस्तान तरीके साहब, आप नए आए हैं ना। ये मतलब अभी ये साल 2 साल इसमें ही नईम पंजोता साहब उभर के सामने आए हैं और बड़े अच्छी तर्जुमानी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर इमरान खान रिहा हो गए, बाहर निकल आए, तो फिर लीगल विंग तो आपको पता है उसका फिर पता साफ हो जाएगा। फिर तो जो पुरानी सियासी कमेटी है या जो सियासी तहरीके इंसाफ है, फिर वही आगे आएगी ना। तो गालिबन इसीलिए ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है कि इमरान खान के लिए उस तरह कोशिश नहीं की जा रही लीगली जिस तरह से कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ बड़ी क्यूट लगी कि नहीं पंजोता साहब ने बड़े जोर से लगाया कि जी नारा, कि जी वज़ीर आज़म हम नारा लगाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान अहमद अगो है सब के इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएँ, ताकि जितना एक्सपोज होने से रह गए हैं, जितनी किसी की चाह रह गई है मज़ीद, वो भी पूरी हो जाए। आपको पता है ना कि पहली हुकूमत के अख्ताम पे PTI के अपने लोग तस्लीम कर रहे थे कि हमारी जो मकबूलियत है सो कॉल्ड वो इस वक्त -0 में चली गई है। फिर दूसरा, नईम पंजोता साहब ने बड़े जोर से कहा है जी नारा लगाएंगे हम वज़ीर आज़म इमरान साहब। हम सहाफ़ियों को तो याद है कि जब इमरान खान का नाम लिया गया था, जब पार्लियामेंट का, तो वो जब नहीं, सुन लीजिए पंजोता साहब, आप नए नए आए हैं ना, आपको पता नहीं है अपनी ही पार्टी की तारीख, आपको पता नहीं है अपने ही लीडर को, आप नहीं जानते क्योंकि आप नए नए आए हैं PTI में। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे ना, पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ था, तो उनका जब नाम पुकारा गया वो हाजिर रजिस्टर वगैरह में, तो स्पीकर ने उनका नाम पुकारा, आप इमरान खान साहब ने न्याजी हटवा दिया था। तो आप यहाँ नारे मार रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी। पहले अपने लीडर का नाम तो जान लें कि वो नाम में कहलवाना क्या चाहते हैं। नाम आपको पता नहीं, काम आपके ये हैं, आप कहते हैं जी नारे मारेंगे हम वज़ीर आज़म बनवाने के। इसके अलावा आपका सवाल, मैं गुजारिश बल्कि एक और करना चाहती हूँ मंसूर अली खान साहब, कि इस वक्त एक तो बजट आने वाला है, तो हम मीडिया को भी डिबेट इस वक्त बजट के हवाले से, ख़ासतौर पर डिफेंस बजट के हवाले से, इसको हमें जनरेट करनी चाहिए कि इस वक्त आपके डिफेंस बजट में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है, लाजमन है। लेकिन सवालात कहाँ पैदा होते हैं कि आपकी एक कैश स्ट्रिप्ड इकोनॉमी है, तो ये डिबेट मेरा ख्याल है कि बहुत अहम होनी चाहिए। क्या सूबों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए? अब बाकी सूबों में तो इत्तेहादी जमात की हुकूमतें हैं, लेकिन क्या KP कंट्रीब्यूट करेगा इसके अंदर? क्योंकि दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं हुआ ना, KP का भी होता है। तमाम अफवाज पूरे पाकिस्तान का दिफा करती हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं करती। तो डिफेंस सिर्फ इस्लामाबाद की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, प्रोविंसेस की भी जिम्मेदारी है। फिर आपकी जो अनटैक्स्ड, जो ग्रे इकोनॉमी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो ये डिबेट मेरा ख्याल का माहौल है। एक नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए डिफेंस बजट के हवाले से भी, प्रोविंसेस को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, 18th अमेंडमेंट के हवाले से डिबेट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें रेलिवेंट है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI, तो ये पाकिस्तान तरीके इररेलेवेंट हो चुके हैं। ये नईम साहब, ये इन्होंने तीसरी दफ़ा ये जुमला इस्तेमाल किया है, इररेलेवेंट। नाज़रीन का वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि गरीदा फ़रूकी हमेशा की तरह PTI मुखालफ बयानियाँ दे रही थी और नईम हैदर पंजोता पर तंज कर रही थी। गरीदा फ़रूकी का कहना था कि आप अपने लीडर का सही नाम तक नहीं जानते, पहले सही नाम तो जान लें, फिर से तहरीक चलाने की बात करें। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।